राजनीतिक तौर पर सबको एक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, वो भी चुनाव लड़ सकते हैं, मैं भी लड़ सकता हूँ, वो अपना लड़ रहे हैं, मैं अपना लड़ रहा हूँ। और चुनाव एथिकली लड़ना चाहिए सबको। अभी तक तो सब ठीक है। चाचा, आदित्य को बीजेपी ने टिकट नहीं दी, अब इनेलो की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, ये हास्यास्पद सा है। बेचारे इनेलो वाले पहले चौटाला साहब के नाम पर वर्करों को रोके रखे हुए थे। इनेलो के वर्करों के मुझे कल से फोन आ रहे हैं। आज भी 3-4 बड़े इनेलो की ज्वाइनिंग है और इनेलो बिखर जाएगा, क्योंकि इन्हीं लोगों से तो इनेलो दुखी थी। इन्हीं लोगों के कारण जो है वो इधर थे। अब यही लोग जब इस तरफ आ जाएंगे तो फिर वो कैसे चलेगा। एक बयान में 2 तीखी तेज तलवारें कितने दिन तक रहेंगी। दूसरी तरफ जो आदित्य जी के साथ थे वो अभय सिंह से दुखी थे। ये गठबंधन नहीं है, ये एक दूसरे को मारने को, कमजोर करने की प्लानिंग है। मैं ये मानता हूं कि अभय सिंह चौटाला की गहरी साजिश है। आदित्य चौटाला को वो कैंडिडेट भी बनाएंगे और चुनाव भी हराएंगे, अपना पुराना बदला पूरा कर लेंगे। अभय सिंह चौटाला का बयान था कि जब जेजेपी बनी तब उनके पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के पास 16 एकड़ जमीन थी, लेकिन अब करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है। वो कहां से आएगी? अभय सिंह चौटाला मेरे चाचा हैं। वो भूल जाते हैं बार बार कि हमने भी उसी घर में जन्म लिया है जिसमें उन्होंने लिया है। मेरे पिताजी भी उनके बड़े भाई हैं और उनके 2 लाडले छोटे छोटे जो हमारे भाई हैं वो मेरे ही छोटे भाई हैं। घमंडी और अहंकारी व्यक्तित्व उनका सामने आ जाता है। मैंने कल कहा है कि आजकल वो बेड से 3 फुट ऊपर सोने लगे हवा में। जल्दी वो हवा का बुलबुला फूटेगा और धरती पे आना पड़ेगा। अभय सिंह चौटाला ये भूल जाते हैं कि हमारी रगों में भी वही खून है जो उनकी रगों में है। अभय सिंह चौटाला ये भूल जाते हैं कि अभय सिंह चौटाला की गहरी साजिश के तहत इनेलो 2 फाड़ हुई थी, पार्टी से निकाला गया था। मैं बार बार ही कह रहा हूं, वो कह रहे हैं ना कि छोड़ के गद्दारी करके गए। गद्दार तो वो हैं जिन्होंने पार्टी से अजय सिंह चौटाला को जेल में बैठे हुए पार्टी से बाहर निकाल दिया। कल आपका नॉमिनेशन किस तरह की तैयारी है? नॉमिनेशन पूरी तरह तैयार है और कल का नॉमिनेशन 90 सीटों में सबसे ऐतिहासिक क्षण होगा आपके कैमरेज के रिकॉर्ड करने के लिए। और मैं ये कह सकता हूं कि कम से कम 20-25 हजार लोग कल सड़कों पर पैदल चल करके मेरा नॉमिनेशन भरवाने जाए। कल अभय सिंह चौटाला ने दावा किया कि इनेलो 20 से 25 सीटें जीतेगी, वो किंग मेकर नहीं होगी। वो रात को 10 बजे के बाद जो बातें हैं अभय सिंह चौटाला कल भाषण में वो 10 बजे से पहले कह गए। मैं कहता रहा हूं 3-4 फुट हवा में सोने लगे आजकल। उनके साथ जो रहते हैं वो रात को कह करके इंजेक्शन लगाते हैं, भाई साहब भाई अब तो सीएम बन गए, बस आ गई जी 20-25 थारी आवेंगी, 40-50 उसकी होंगी, 30-40 उसकी होंगी और गठबंधन होगा, आप सीएम होंगे। ठीक है जी, मैं आपका ओएसडी होऊंगा, ये होगा वो होगा। सो ये अभय सिंह चौटाला की सबसे बड़ी खासियत यही है। वो इनेलो में भी 2 बार तो मुझे अच्छी तरह याद है। 2 बार बिल्कुल रात को जब सोते थे तो सीएम बन के ही सोते थे और सुबह जब उठ के जमीनी हकीकत देखते थे तो पता चलता था इनेलो को 32 सीटों से 1 सीट पे लाके छोड़ दिया। लास्ट और अब वो भी हमारे पे दोष देंगे, 32 से 1 पे लाने वाले भी हम हैं। वो भी ये लीडरशिप उनकी थी। आज इनेलो का क्या हश्र है, पिछले इलेक्शन में क्या हश्र था। वो कहते हैं कि वो किसानों के सबसे बड़े नेता, उसके बाद लोकसभा में पिछले उसमें क्या हश्र था, खुद की सीट वो मसा बचा पाए। इसलिए मैं विनम्रता से उनसे विनती करता हूं कि वो अपना किला बचाएं और जितना अहंकार आकर के वो यहां भर रहे हैं, मैं ये बड़े विश्वास से कह सकता हूं कि ये भतीजा आपके काबू नहीं आएगा चाचा।